नमस्कार। आज हम बात करने वाले अंबेडकर नगर के सांसद यानी कि पूर्व सांसद और वर्तमान के सांसद। मैं अंबेडकर नगर की महान जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन प्रलोभन को ठुकरा करके, लात मार करके अंबेडकर नगर की जनता भारी मात्रा में निकल करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस क्षेत्र के पिछड़े, दलित सब लोग इकट्ठा होकर के, सर्व समाज के लोग इकट्ठा होकर के भारी मात्रा से निकल करके अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं। और प्रिंसिपलगण, शिक्षकगण, आदर्श कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर करुणा जी। पूर्व सांसद की बात करें तो 2019 में चुनाव जीते थे रितेश पांडे, राकेश पांडे जी के बेटे जी हैं। और वर्तमान के सांसद जो हैं वो हैं लालजी वर्मा जी। दोनों के कार्य कैसे रहे? 5 साल रितेश पांडे जी का कार्यकाल और दूसरा जो अभी 2 साल लगभग होने वाले हैं ये लालजी वर्मा जी का। तो जब इन सवालों को लेकर हम फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और लोगों से उनकी सुझाव मांगते हैं, तो जो हमें कमेंट में जो सुझाव मिले हैं उनको आज हम आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले जो सुझाव आया है और सुझाव में जो कमेंट में जो बातें निकल कर आई, उसमें ये बातें निकल कर आई कि अगर वर्मा जी के समाज के लोग हैं और वर्मा जी हैं तो उन्होंने लालजी वर्मा जी को सपोर्ट किया है। अगर वो पांडे हैं, ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने रितेश पांडे जी को सपोर्ट किया। यानी कि यहाँ पर एक जातिगत अपनी राजनीति या फिर जातिगत विचार यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन जो इसमें खास पहलू है कि एक है ओम नारायण पांडे जी ने, इन्होंने लिखा है कि लालजी वर्मा उत्तम है क्योंकि वो अपनी जाति का हित ध्यान में रखकर राजनीति करते हैं, जबकि रितेश पांडे सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। जैसे कि अभी हाल में यूजीसी कानून आया, मानो कि इनके मुंह में जैसे दही जम गया हो। यानी कि इनकी अपेक्षा, यानी कि ये जो ओम नारायण पांडे जी हैं, ये सोच रहे थे कि कम से कम रितेश पांडे जी यूजीसी कानून को लेकर कुछ अपनी बात रखें। तो देखिए, रितेश पांडे जी ने यूजीसी को लेकर अपनी बात रखी है। आप देखिएगा इस वीडियो में, और उनके जो फेसबुक पेज है जहां रितेश पांडे जी का, उन्होंने यूजीसी पर रखा है। और यूजीसी के बारे में जो बात रखी है कि जिस तरीके से स्टूडेंटों ने खुदकुशी कर ली है और कई जगह जो है इस घटना लगातार बढ़ रही थी। 2007 से लेकर 2023-24 का आंकड़ा सामने आता, जो डाटा निकल कर आता, उसमें जो साफ निकल कर आ रहा था कि SC-ST के समुदाय लोगों ने जातिगत भेदभाव के तहत खुदकुशी की है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट दिखा यूजीसी को लेकर। और उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि लोग इसको अपनी भावना से ना जोड़ें, बल्कि तथ्यों के हिसाब से देखा जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। ये उन्होंने कहा यूजीसी के बारे में। ये अलग बात है, हो सकता है कि जो जनरल कैटेगरी के लोगों ने जो विरोध किया था अम्बेडकर नगर में, या फिर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो अपेक्षाएं थी कि रितेश पांडे जी कुछ यूजीसी के बारे में रखेंगे जो हमारे पक्ष में हो, शायद वो दिखा नहीं। खैर, उन्होंने जो बात रखी उन बातों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि अब देखिए कि अभी भी समाज हमारा कहीं ना कहीं जो है दलित SC-ST को लेकर कहीं ना कहीं जो है अब भी प्रताड़ना हो रही, भेदभाव हो रहा है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, बड़े शिक्षण स्थान हो, या फिर ऐसे भी समाज में। दूसरी बात करते हैं राजेश अकबरपुरी। इन्होंने कमेंट कहा कि कमेंट पढ़ने पर ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ सिर्फ जातिगत लग रहा है। जो वर्मा के लोग हैं वो वर्मा जी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पांडे जी के लोग हैं वो पांडे जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अंबेडकर नगर से वही सांसद बने जिसकी सत्ता हो, ये राहुल तिवारी जी कहते हैं। बिना सत्ता के रितेश पांडे जी ने जो काम किया है वो आज तक कोई कर नहीं सका। यानी कि इनका सोच है कि अंबेडकर नगर का सांसद वही हो जिसकी सरकार हो। अब 0 vs 0 अनु अली जी हैं, इन्होंने कहा कि 0 vs 0। सवाल यह है कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर पब्लिक याद आती है। वैसे रितेश पांडे थोड़ा बहुत रखी है अंबेडकर नगर की बात योगी जी के सामने। दूसरा, वर्तमान के सांसद जी जब लोकसभा की बैठक चलती है तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को सदैव उठाते हैं। ये हैं बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। तो ऐसे कई कमेंट आए हैं। दूसरे हैं अनिल कुमार यादव जी। भाई लोग, चुनाव आने के 3-4 महीने पहले सब अच्छे रहते हैं और जैसा चुनाव खत्म होता है अब सवाल ये है
के कमेंट में जो हमने पूछा था लोगों के, इन दोनों सांसदों के कार्य को आप कैसे देखते हैं, तो उस पे 0-0 जवाब आया है। और कुछ लोगों ने कहा कि रितेश पांडे जी ने काम किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि लालजी वर्मा जी जमीनी स्तर के नेता हैं, लोगों की अच्छी पकड़ है और लोगों का काफ़ी सम्मान करते हैं। हालांकि जो भी बातें हैं आप फिर से कमेंट कर सकते हैं हमारी इस वीडियो के नीचे। यूजीसी की बात जो है, जो लोग कुछ कह रहे हैं, यूजीसी देखिए, आप अगर देखेंगे और आप अपनी भावनाओं को छोड़कर अगर बात को समझेंगे तो यूजीसी कानून एक प्रकार से सही था। हालांकि इसमें कुछ बातें तो ऐसी थी कि जो सामान्य वर्ग के लोग विरोध कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी फिलहाल इसके लिए रोक लगा दी है। किन्हीं लोगों से जब आप इस मामले पर बात करेंगे तो वो कहते हैं भैया जब नीचे से लेके ऊपर तक सब वही लोग भरे हैं तो फैसला सही कौन करेगा। ये कई बातें हैं। खैर जो भी हो, आपकी जो राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।